Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप AutoCAD उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको मैप्स के अंदर जो आप मैप वगैरह अपने कस्टमर के लिए क्रिएट करते हो उसके अंदर कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट लगाने का मेथड बताऊंगा। बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा इस लेसन के अंदर, आपके पास एक बेडरूम है, आप तो उसके अंदर बेडरूम शो करना चाह रहे हो, सोफा शो करना चाह रहे हो, कुछ चेयर्स वगैरह डालना चाह रहे हो, वो आप कैसे काम करेंगे, वो आप कैसे डालेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो मैंने अपने पास ऑलरेडी ऑटोकैड की एक फाइल ओपन कर रखी हुई है, रही वो मेरी फाइल। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, मेरे पास ये एरिया है। अब यहाँ पर आप ऑलरेडी देखें एक मैप है, इसके अंदर ये तमाम सोफाज वगैरह, आपके पास बेड वगैरह, बाथरूम में जिधर बात है वहां पर तमाम चीजें आपको अपनी अपनी जगह पर नजर आ रही हैं। ये जरूरी नहीं होती हैं, ऐसा ना हो कि आप इनको जरूरी समझ लें। ये आपके पास ऑप्शनल होती है, अगर आप ये अपने कस्टमर को बना के दे दें वेल एंड गुड, ना बना के दें कोई मसला नहीं है, ऐसा इशू नहीं है। तो आई स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, मैं आपको कुछ रूल्स के अंदर ये लगाकर बताता हूँ, मेथड बताता हूँ कैसे हम लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस काम के लिए आपके पास इस कलेक्शन का होना ज़रूरी है। ये जो कलेक्शन है हमारे पास, मेरे पास कुछ मुख्तलिफ किस्म के सोफाज पड़े हैं, मेरे पास बाथरूम सेट्स पड़ा हुआ है। तो मुख्तलिफ किस्म की मेरे पास इधर ये ऑप्शंस पड़ी हुई हैं, कमांड से आपके पास शेप्स बने बनाए पड़े हुए हैं। अब जस्ट मुझे करना क्या होगा, इनको मुझको कॉपी पेस्ट करके इधर लाना होगा और इनको भी यूज़ कर लूँगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आपको ये तमाम ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो जिस सिटी का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, उस सिटी के अंदर ये तमाम ऑब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। उसके लिए जस्ट आपको हमें कॉल करनी होगी xpacademy@ymail.com पे, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com पे, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 0343901779 पर। तो आई स्टूडेंट्स, अब मेरे पास एक बेडरूम है, इसके अंदर मैं कुछ बेड लगाना चाहूँगा, एक बेड लगाना चाहूँगा, और उसके बाद मैं इधर कुछ अपने सोफास वगैरह लगाना चाहूँगा और इधर टीवी ट्रॉली लाना चाहूँगा। तो देखते हैं अब ये काम कैसे किया जाएगा। देखिए मेरे पास ऑलरेडी शेप्स पड़ी हुई हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ जिस डायरेक्शन में मुझे चाहिए। अगर आपके पास ये डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है तो आप खुद भी बना सकते हैं, रोटेट कर देंगे अपने कीबोर्ड से RO की ऑप्शन लगाने के बाद। आप इसको देखें, किसी भी तरफ आप बेड को रोटेट इजीली कर सकते हो, तो जरूरी नहीं होता आपके पास इधर ये ऐसे रोटेट पड़े हुए हो। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। मैं इधर डबल बेड लगाना चाहूँगा, सिंगल लगाना चाहूँ तो वो भी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन मैं डबल बेड लगाना चाह रहा हूँ तो उसको स्टूडेंट्स पे किसी भी कॉर्नर से पिक कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉर्नर से पिक किया और इसको मैं इस एरिया पे लगाना चाह रहा हूँ। अब देखें, जब मैंने इसको कॉर्नर से पिक किया, मैं इधर आके इसको थोड़ा सा आगे की जानब क्लिक कर देता हूँ कहीं भी, तो ये मेरे पास लग चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, माउस को आगे की जानब लाया, मैं इसको तकरीबन 6 इंच का इसके अंदर गैप लेना चाह रहा हूँ। तो देखिए मैं इसको 6 इंच का मैंने इसको गैप दे दिया। इसी तरह से आप पीछे से थोड़ा सा आगे की तरफ भी निकलना चाहोगे तो मैं इसको ऊपर की जानब मूव कर देता हूँ। मैंने मूव की ऑप्शन लगा दी है, ऊपर की जानब F8 कर दें, बिल्कुल सीधा हो जाए, और इसको मैं 2 इंच या 1 इंच ऐसे कुछ भी आप इसको ऊपर कर दें तो ये आपके पास ऊपर की जानब निकल कर आ जाएगा। अब इसी तरह से मैं इधर कुछ सोफा सेट लगाना चाह रहा हूँ, तो ये मेरा सोफा सेट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कॉपी कर लिया और मैं आगे की तरफ आ जाता हूँ। मुझे यहाँ पे लगाना होगा, F8 को मैं ऑफ कर देता हूँ, ये मेरे पास आ गया। मुझे इधर अपना सोफा सेट लगा देना है, तो ये मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, अब इनको आप इसमें ज्वाइन कर देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैं बिल्कुल इधर ले आता हूँ, बिल्कुल मुझे इसके साथ चाहिए। ठीक है, और इसको मैं मिरर कर देता हूँ। मुझे ये मिरर शेप पे चाहिए होगा, क्योंकि ये शेप मुझको दूसरी जानब भी चाहिए, तो इसके इस मिड से, क्योंकि मैंने इस सोफे के इसके दूसरी तरफ लाना है, तो MI मिरर बना दे, इसे F8 कर देंगे, ये नीचे ले आए और ये देखें आपके पास आपका ये सोफा इधर बना आ चुका है। अब लाजमी नहीं है कि आपको, आप कहें मैंने इधर 3 ही लगाने हैं, आप इधर 2 भी लगा सकते हो, आप इधर 1 भी लगा सकते हो। तो इसलिए मैं इसको मूव कर देता हूँ, क्योंकि मैं इधर टीवी ट्रॉली की स्पेस बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसको मूव किया, थोड़ा सा आगे की जानब से मूव कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब टीवी ट्रॉली के लिए आपके पास देखें यहाँ पर ये शेप्स मौजूद हैं टीवी ट्रॉलीज के लिए तमाम। आप कोई भी इनमें से उठा लें। अब क्योंकि आपको तो कॉर्नर बनाना है, अब लाजमी नहीं आपका कॉर्नर और हमारा कॉर्नर सेम मैच कर रहा हो, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ। मैं इसको इधर लेकर आ चुका हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसको रोटेट लगा देता हूँ, RO। ठीक है, या रोटेट पे क्लिक कर दें आप। रोटेट पे जाने के बाद आप इसको एक पॉइंट ये दे दें और
थोड़ा सा आप इसे रोटेट ले जाएं ऊपर की जाने। अब मैं इसे मूव कर लेता हूँ किसी एक कॉर्नर से और मैं इसको यहाँ पे लाकर छोड़ देता हूँ। ये मैंने इसको इधर छोड़ दिया। ठीक है, आपकी टीवी ट्रॉली आ चुकी है। अब आप अपनी इस एडजस्टमेंट को बिल्कुल परफेक्ट बना लें, अपना को थोड़ा सा आगे ले जाएं। बहरहाल अपनी मर्जी से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर एक्स्ट्रा चेयर्स वगैरह डालना चाह रहे हो तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। आपके पास देखें यहाँ पे सिंपल ये चेयर्स भी हैं, कलर तो नॉर्मली चेंज हो सकते हैं, आपको मालूम है अच्छी तरह से। आप इसको इधर रखना चाह रहे हो, मैं वैसे ही लेट्स से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, बल्कि इधर इसकी जगह की गुंजाइश नहीं बनती, इसके डालता ही नहीं हूँ। तो ये आपने क्या किया, अपने पास बेडरूम को क्लियर कर दिया। देन आप अपने पास इधर बाथ वगैरह पे शो करवाना चाहेंगे बाथरूम को, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने पास मैं कुछ ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। मुझको 1 2 और एक और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा 3। मैंने ये 3 ऑब्जेक्ट्स ले लिए अपने पास, फिट करके बाहर की तरफ निकलाता हूँ और इनको मैं अपने पास सामने की ही रख देता हूँ लाके। ये मैंने अपने पास रख दी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपके पास ये बाथरूम है, आप इधर लगाना चाह रहे हो इसको, तो मैं एक को मूव कर लेता हूँ इनमें से। एक पॉइंट मैंने उठा लिया, मैं बताऊंगा इसको इधर होना चाहिए था, इस पॉइंट पे होना चाहिए था। क्लियर। देन सेकंड वन को भी आप मूव कर लें इधर से। ये देखिए मैंने इसको ऊपर पॉइंट दे दिया। अब आप इधर आ जाएं तो आगे की तरफ निकलें, इसके बिल्कुल सीधा आप आ जाएंगे यहाँ पे। आप इसको क्लिक कर दें, आपने इसको इधर भी दे दिया। ठीक है, अब ये वैल्यूज आगे पीछे भी हो सकती हैं, लाजमी नहीं आपके पास बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा होगा, नहीं। अच्छा, अब मेरे पास ये पॉइंट है, इसको आपको ऐसे चाहिए या आप इसको मिरर बनाना चाहते हो, अब ये भी आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। फिट कर देंगे और यस मैंने डिलीट कर दिया। मैं इसको भी मूव कर देता हूँ, इसके मैंने मिडिल से पिक किया और सीधा इधर मैंने मिडिल पे ला के छोड़ दिया। देखा, इस तरह से मैंने इसके अपने वॉशरूम की सेटिंग बना डाली है। इसी तरह से नेक्स्ट, अब आपको ये चीज़ें सेम टू सेम इस तरफ भी चाहिए। अब यही आपके पास बेडरूम बनता है तो आप मिरर की ऑप्शन लगाओगे, MI। तो आपने इसका एक मिडिल ले लेना है, क्योंकि इनका ये जो बाथरूम है ये बिल्कुल के मिडिल पे आ रहा है। तो आप इसको देखें, मिरर कर दिया तो सेम टू सेम उसका आपके पास मिरर बनकर आ जाएगा इस तरफ। इसी तरह से आपके पास टीवी लॉन्च है, यहाँ पर भी कुछ चेयर्स बिल्कुल इस तरह से रखी गई हैं जैसे मैंने रखी थी। मुझको एक सोफा सेट चाहिए एक्स्ट्रा। अगेन मैं इधर आ जाऊँगा, मैं अपने पास कॉपी कर लूँगा, अगर मेरे पास कोई डायरेक्शन बनती है तो ठीक है। मैंने ये बिल्कुल मुझे बन रही है मेरी डायरेक्शन, मैं इसको ले लेता हूँ, मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, अगेन मैं इसको मूव कर देता हूँ, आपस में मिला देता हूँ इनको। ठीक, और मिरर कर देता हूँ, मैं इसको मिडिल से उठाऊंगा, यहाँ से इधर ले आता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये बना हुआ आ चुका है। अब मैं मूव कर देता हूँ इसको, ऊपर से मैंने पिक किया, मैं बिल्कुल यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको मैं इधर छोड़ देता हूँ फिलहाल। अब इसकी जो है बैक साइड को परफेक्ट करने जा रहा हूँ, इधर में ले आया, क्लिक कर दिया और फिर आप एक मूव कर देंगे, हल्का सा मूव कर दें तकरीबन 3 इंच। और इसी तरह से यहाँ से आपके पास ऊपर की तरफ जगह है, स्पेस हो तो फिर आप ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। ये मैंने इसको पॉइंट दे दिया है, देखिए मूव, एम प्रेस कर दे मूव के लिए, ये पॉइंट दे दिया और ऊपर क्लिक कर दिया लाके, ये आपके पास देखें, ये आपके पास बना आ गया। तो समथिंग लाइक दिस। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, अपने पास मैनेज करते जाते हो। आपके पास जस्ट होना क्या चाहिए, इसके लिए आपके पास आपके ऑब्जेक्ट्स की वैरायटी होनी चाहिए, आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह पड़े होने चाहिए। जब तक आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह नहीं होंगे तो फिर आप ये चीज़ें नहीं डाल सकते हो। तो इसी तरह की मज़ीद हमारे पास, मैंने आपको पहले बता दिया था, मेरे पास मुकम्मल मैंने आपके लिए कलेक्शन रेडी की है। अगर वो आपको चाहिए तो जस्ट उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 034390177779 पे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, तमाम चीज़ इधर आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये आपके पास एक मेथड था कोई चीज़ आपके पास ड्रॉ करने का, यानी कि चेयर्स वगैरह आप कैसे बना लेते हैं, तो ये चीज़ थी। तो डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विज़िट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी
बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com पे, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 034390177779 पर। डियर स्टूडेंट्स, इस तमाम कोर्स की DVD रेडी हो चुकी है। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कॉल इसी नंबर पे कर सकते हैं, या अगर आपको मैप कलेक्शन चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा।